एलसीएम सिखाने से पहले लघुत्तम समापवर्त जिसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे पहले कुछ विभाज्यता के नियम हैं, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स जिसे बोलते हैं, कि भाई कौन सी संख्या किससे विभाजित है, यानी कि किसका भाग किस में जा रहा है कि नहीं। तो ये सारे रूल्स हमें पहले आने चाहिए। एलसीएम अगर आप सीख रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा 2 से विभाज्यता का नियम। किससे है? 2 से। तो इसका नियम है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, क्या इकाई यानी कि वंश, यूनिट प्लेस आपका सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो, जैसे कि क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं हैं इकाई के अंक में, तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या में 2 का भाग चला जाए। क्या हो जाएगा? चला जाए। अब आप देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ 56 यानी कि 56 रखा। अब 56 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 है, यानी कि ये कौन सी संख्या है? आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, एक एग्जाम्पल बताओ। अब 2 का हम इसमें भाग दे रहे हैं। 2 का 5 में देंगे, 2 दूनी 4, क्या बचा? 1, उतारा कितना? 6, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। क्या कुछ भी यहां शेष फल बचा? रिमाइंडर नहीं, पूरा पूरा भाग 2 का 56 में चला गया। तो हमारा रूल्स कहता है, अच्छा एक और ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली यहां 57, क्या ले ली? अब इकाई का अंक कितना है? यहाँ 7 है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। देखते हैं, देखिए हम 2 का भाग दे के देखते हैं। 2 का पहले 5 में देंगे, 2 दूनी 4, क्या बचा? 1, कितना उतारा? 7, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, क्या बचा बेटा? 1 बच गया, यानी कि भाग पूरा पूरा नहीं गया। अब आप समझ गए होंगे 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जा सकता है जिनमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट यानी कि वंश वाली जो डिजिट है क्या हो आपकी? 0, 2, 4, 6, 8 हो। समझ गए? 2 का भाग किस में जाएगा? जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। चलिए अब आप बताइए, जैसे कि यहां भी क्या है आपका, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? है? क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का अंक क्या है? 2। अच्छा और भी लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहां लिखा। अब बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? है, क्योंकि पीछे क्या आ गया? अच्छा, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया? यहाँ 3 आ गया। इकाई का अंक क्या होना जरूरी है? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलिए एक और बताइए, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 9। शुभम नाम है ना आपका? समझ में आ गया? 2 का भाग किन संख्याओं में जा सकता है? जिनमें इकाई का अंक यानी कि इवन नंबर हो। इवन का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, उन्हीं संख्याओं में 2 का भाग जा सकता है। चलिए अब देखते हैं 3 के लिए। चलो इससे पहले 3 से पहले हम 5 का भी देख ले रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा सेम सा ही है। 5 के लिए क्या करते हैं बेटा, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो, क्या हो बेटा? 0 हो, या फिर क्या हो आपका? 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए।
तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट, अब मैंने यहाँ एक संख्या लिख दी, तो 5 के लिए भी सेम है, बस उसमें क्या देखना है, 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिनमें पीछे का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो बेटा, 5 हो। ठीक है, 5 का भाग उसी में जाएगा जिसमें क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब जैसे कि कोई संख्या मैंने यहां ले ली, तो आप देखिएगा इसमें लास्ट का यानी कि इकाई का अंक कितना है, 5, तो इसमें भाग 5 का चला जाएगा, चला जाएगा। करके भी देख लेते हैं। हमने लिखा मान लीजिए 145, अब देते हैं इसमें 5 का भाग बेटा। ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, क्या बचा, 4, कितना उतारा, 5, 5 निम 45, पूरा पूरा भाग चला गया। अगर सपोज दैट मैंने कुछ और लिख दिया, यहाँ मान लीजिए मैंने लिख दिया 146, क्या लिख दिया, 146, बात है नहीं। अब 146 लिख दिया, अब मैं कहूं इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 दूनी 10, क्या बचा, 4, उतारा 6, 46, 5 निम्मा 45, क्या बच गया आपका, एक शेष बच गया। इट मीन्स 5 का डिवाइड उसी संख्या में जाएगा जिसमें वंश वाली डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना ही चाहिए। अच्छा, 2 के लिए क्या पढ़ा था हमने, जिनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यहां तक क्लियर है सभी को। चलो अब देखते हैं 3 के लिए। किसके लिए, 3 के लिए। 3 और 9 का थोड़ा थोड़ा सेम है। 3 और 9 के लिए, 3 के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, अच्छा जैसे कि सपोज दैट मेरे पास कोई संख्या है 9 6 0 3। अब मैं कहूं तो बताइए इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। क्या करना है, 9 प्लस 6 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं होता, फिर भी लिख लिया, प्लस 3, 9 और 6 15, 15 और 3 कितना हुआ बेटा, 18। अब इस जोड़ने के बाद इस संख्या में अगर 3 का भाग चला गया, अब 18 आया हमारे जोड़ करके, अब 18 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 छिक्का 18, पूरा पूरा चला गया। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आई यानी कि योग जो आया उसमें आप 3 का भाग देके देखेंगे, अगर पूरा पूरा चला गया तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3 9 5 5, 3955। सेम करेंगे, इसको सभी को जोड़ते हैं। 9 3 और 9 12, 12 और 5 17, 17 और 5 कितना हो गया बेटा, 22, 22 हो गया। तो ये हमारा जोड़ने के बाद आया कितना, 22। अब इस 22 में 3 का भाग देंगे तो 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते होता है 21। तो 1 बच गया, इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाएगा। पहले सभी संख्याओं का योग करते हैं और योग करने के बाद जो योगफल आता है उसमें 3 का भाग देते हैं। अगर चला गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। इसी तरीके से सेम 9 के लिए भी होता है। किसके लिए, 9 के लिए। नौ के लिए भी सेम क्या करते हैं, सभी अंकों का योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे कि अब सपोज दैट मैंने एक और संख्या लिखी, मैंने ये संख्या लिख दी 5657, सॉरी 9657। अब मैं कहूं इसे चेक करके बताइए
कि 9 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सभी को क्या करेंगे, पहले सेम वही 3 की तरह जोड़ेंगे। 9 और 6 15 और 5 20 और 7। अब सेम जैसे 3 का भाग दे रहे थे, यहां 9 का भाग दे के देखते हैं। 9 तिया 27, कुछ नहीं बचा। यानी कि इस संख्या में आपका 9 का भाग चला जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, 9 का तो जा रहा है, 3 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? जोड़ देंगे 27 3 निम, 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 2 का भाग किस में जाएगा? जिनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। 5 के लिए क्या देखते हैं? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। अब 3 और 9 के लिए क्या करते हैं? पहले संख्याओं को सभी को जोड़ लेते हैं। अगर 3 का देखना है तो 3 का भाग दे के देखेंगे। अगर चला गया तो डिविजिबल है, नहीं गया तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही 9 के लिए भी सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखते हैं 9 का भाग देके, जो हमने देखा अभी। एक और एग्जांपल ले लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। हमने लिखा मान लीजिए 5 6 3 9 5 14 और 7। अब हम देखेंगे फिर से 3 का भाग जा रहा है कि नहीं, 9 का भाग जा रहा है कि नहीं। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे बेटा? जोड़ते हैं। 5 और 6 11 और 3 14 और 7 21। अब 3 का जा रहा है भाग? जा रहा है जी। 3 सत्ते, तो 3 का तो भाग इसमें जा रहा है। अब 9 का देखते हैं। 9 के लिए 21 फिर लिख लिया, जोड़ने के बाद तो 21 ही आएगा। अब 9 का भाग देके देखो इसमें। 9 दूनी 18, कितना बचा? 3। तो 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा। सभी संख्याओं को जोड़ करके 3 का भाग दो, ऐसे ही सभी संख्याओं को जोड़ करके 9 का भाग दो। अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात ही नहीं है। यहां हमने 4 तो सीख लिए। अब आता है 4 और 8 के लिए। किसके लिए? 4 के लिए भी क्या होता है बेटा? इसमें लास्ट के 2 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर इन 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो समझ लेना पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। यहां 324 है। अब लास्ट के इकाई और दहाई का अंक कितना है? 24। अब जब हम 4 का भाग देंगे 24 में तो कितने बार गया? 6 बार। पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग भी चला जाएगा। एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां लिखा, ठीक है। अब फिर से देखेंगे कि इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो लास्ट के 2 अंक में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा, उतारा 6, 4 चौके 16। चला गया? चला गया ना? तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अच्छा एक और संख्या लिख लेते हैं। मान लीजिए अब क्या लिखा हमने यहां, अब मैं कहूं कि इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, तो फिर से क्या करेंगे? 45 में भाग दे के देख। लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 45। 45 में भाग दे के देख लो आप। 4 एकम कुछ नहीं बचा, उतारा कितना? 5। 4 एकम क्या बच गया? यानी कि इस पूरी संख्या में अगर हम 4 का भाग देंगे बेटा तो वो नहीं जाएगा। ठीक है? ये क्या है? एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है कि हमें देखना है कि भाई 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 4 का समझ में आ गया? अच्छा 4 की तरह कुछ कुछ बेटा 8 का भी ऐसा ही है। किसका? इसमें क्या करते हैं? लास्ट के 3 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं?
पिछले 3 अंक, 4 में कितने अंक देख रहे थे? 2। अब 8 के लिए कितने देखेंगे? 8 के लिए 3 अंकों में 8 का भाग दे करके देखेंगे। मान लीजिए संख्या 5128। अब 128 में हम 8 का भाग दे करके देखते हैं। 8 एकम 8, क्या बचा? 4, 8, 8 छिक्का 48, यानी कि चला गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में जब 8 का भाग देंगे तो वो चला। अच्छा 8 का बताओ, अच्छा ये बताओ 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 का भी, क्योंकि हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे 4 के लिए। तो समझ गए, 4 के लिए इकाई दहाई का अंक और 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 1s, 10s और 100 तीनों आपको देखने पड़ते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम देखेंगे 6 के लिए। किसके लिए? अच्छा 6 के लिए क्या करते हैं? अगर जो संख्या, वैसे हम 6 का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि जो संख्या अगर आपकी 2 से भाज्य है, यानी कि जिसमें 2 का चला जाए और 3 का भी चला जाए, तो वो संख्या 6 से भी चली जाएगी। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 307। अब इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा? चला जा, बताओ पीछे क्या है? तो 2 का तो चला गया। क्या इस संख्या में 3 का भी चला जाएगा? जोड़ो 3 और 6 9, 0 का तो मतलब कुछ होता नहीं है। 9 और 3 का जब 9 में देंगे 3 3 9, तो 3 का भी इसमें, तो इसमें 6 का भी भाग चला जाएगा। अगर दोनों संख्या का चला गया तो 6 का भी चला जाए। सपोज दैट एक और संख्या ले लो, अब बताइए क्या इसमें 2 का जाएगा? पीछे क्या है? 2 6, तो 2 का तो जा रहा है। चलिए क्या 3 का जा रहा है? कैसे भैया? जोड़ो जरा 3 के लिए। 3 और 5 कितना हो गया? 8। 8 और 6 कितना हो गया? 14। और 14 में जब आप 3 का देंगे तो 3 चौके 12। पूरा पूरा कहाँ जा रहा है बेटा? 2 से स्पष्ट बच रहा है। तो 2 का तो चला गया लेकिन 3 का नहीं गया। इसका मतलब 6 का भी इसमें नहीं जाएगा। दोनों संख्याओं का जाना चाहिए, 2 का भी और 3 का भी, तब 6 का भाग इसमें जाएगा। आया समझ में? चलो अब हम देखते हैं 7 के लिए। किसके लिए? थोड़ा सा अलग है ये। 7 से यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो सकती है। एक तरीका यह है कि आप अंतिम अंक को हटा दें, लास्ट वाले अंक को आपको हटा देना है और उसे दुगना करके शेष बचे अंकों से घटा दें। यदि परिणाम 7 से विभाजित हो सकता है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो सकती है। सपोज दैट एक संख्या दे रखी है 161। क्या दे रखी है? 161। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है? हमने यहां संख्या लिखी 161, तो लास्ट वाले अंक को आपको हटा देना है और हटा करके इसका क्या कर देंगे? 2 गुना। 1 का 2 गुना क्या कर दिया? अब ये 2 किस में से घटाने पड़ेंगे? 16 में से। 16 में से 2 गया, कितना बचा? अब 14 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग, ठीक है? चलो एक और कोई संख्या ऐसी ले लो। हमने मान लीजिए कोई और संख्या ले ली 5 6 9, ये ले ली, ठीक है। अब मैं कहूं
कि 7 से विभाजित है कि नहीं। तो लास्ट वाले अंक को क्या करना है, हटा देना है। हटा करके ये और इसका क्या कर देना है, लेकिन डबल। कितना हो गया, और 56 में से क्या करना है, 18 को बेटा हटा देना है। तो 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, तो बेटा 8 बचा, और 4 बचा यहाँ, 4 में से 1 गया 3। ये संख्या अगर 7 से भाजित है तो चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 7 पंजे 35, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं हम, ठीक है। तीन 3136 लेते हैं। कितना लेते हैं, ये देखता हूं 3 वाले में काम करता है या 4 वाले में। ठीक है, अब हमने संख्या ली, अब लास्ट वाले अंक को क्या करेंगे, हटा देंगे, इसका दुगुना कर देंगे। कितना हो गया बेटा, अब 313 में से क्या कर देंगे, 12 को घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और 3 का 3। अब इसमें 7 का क्या करेंगे, भाग दे के देखेंगे। 7 चौके 28, क्या बचा 2, कितना उतारा 1, 7 तिया, समझ गए। ठीक है, चलिए अच्छा, 10 में तो जिस संख्या के पीछे 0 है वो संख्या 10 से विभाजित, कोई भी संख्या हो अगर 0 है उसके पीछे में इकाई का अंक, तो वो समझ लेना 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या लिख दो, वो तो मान लीजिए मैंने लिख दी 6 0, 0 आ गया, इसका मतलब इसमें 10 का चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11 के लिए। किसके लिए, इसका नियम क्या है कि किसी संख्या के अंकों को एक बार जोड़ने और एक बार घटाने के बाद प्राप्त योग 11 से विभाजित हो सके तो वह संख्या 11 से विभाजित हो सकती है। एक एग्जाम्पल लिया हमने 121 का। ठीक है, हमने क्या करा, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। मान लीजिए अब ये 121 है, 1 माइनस फिर कितना था 2, फिर प्लस फिर 1, कितना आ गया, या तो 0 आएगा या ऐसी संख्या आएगी जो 11 से विभाजित हो जाएगी। चलो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम। ये ले लो, हमने एक संख्या ली 2738। हमने क्या करा, पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे 2, ठीक है, फिर घटाएंगे तो माइनस का 7, फिर जोड़ देंगे प्लस का 2, फिर माइनस का 8। तो यहां देखो, यहां 7 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 5, क्योंकि ये 7 बड़ा है। 8 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 6, और 6 और 5 दोनों माइनस के, तो कितना हो गया, माइनस का 11। यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए या तो 0 हो या से ऐसी संख्या हो जो 11 का मल्टीपल हो, 11 का भाग जिसमें चला जाए। ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, वैसे फिर भी याद रख लेना अगर कर सको तो। एक और संख्या ले ली है, जैसे ये ले ली 2728। ठीक है, ये ले लो, सॉरी हाँ 5831। तो 5 माइनस 8, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 1। 8 में से 5 गया, माइनस का वैल्यू बड़ी है, तो 8 में से 5 गया तो बचेगा माइनस का 3। जो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का सिंबल लगाते हैं। अब 8 में से 5 घटा रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो 8 में से 5 घटाया कितना बचा, माइनस का 3। अब ये देख लो, ये भी प्लस का ये माइनस का, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, लेकिन बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, तो प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 में से 2 घटा दिया, क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, जिसमें से घटाते हैं उसी को रखते हैं सिंबल को। ये आया माइनस का 1। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगा, या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33 ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 11 के पहाड़े में हो। चलिए, यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम आपको बताएंगे डिविजिबल एलसीएम। क्या बताएंगे? चलो इतना